नमस्कार। आज एक ऐसी चिंता पर बात करते हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं महसूस होती है, महंगाई। ये कैसे धीरे धीरे हमारी कमाई की, हमारी बचत की कीमत कम कर रही है। जैसे हमारा जो स्रोत है आज का, स्मार्ट निवेश से महंगाई को हराएं, वो कहता है कि आज का 100 रुपए शायद कुछ वक्त बाद सिर्फ 90 रुपए की चीजें खरीद पाए। हाँ, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल जिंदगी का सच है। चीजें महंगी होती जाती हैं और हमारे पैसे की ताकत घटती जाती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे बचाएं अपनी बचत को। लोग अक्सर सोचते हैं चलो एफडी करा ली, फिक्स डिपॉजिट, सबसे सेफ। सुरक्षित तो है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या ये काफी है? आजकल एफडी पर कितना 6-7% ब्याज मिल जाता है। हाँ, लगभग उतना ही। लेकिन अगर महंगाई ही मान लीजिए 6% या 7% चल रही है, तब तो पैसा बढ़ा कहाँ? सही बात है। असल कमाई, जिसे रियल रिटर्न कहते हैं, वो तो शून्य या शायद नेगेटिव भी हो जाए। मतलब पैसा घट रहा है असल में। तो एफडी सुरक्षा देती है, पर शायद वो भविष्य वाली आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पाती। यहीं पर वो स्रोत में जिसका जिक्र है, स्मार्ट निवेशक, कुछ अलग करते हैं। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, ये क्या चीज है? विविधीकरण, देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। अच्छा। जैसे पुरानी कहावत है ना, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। वही बात है, निवेश को अलग अलग तरह की संपत्ति, मतलब एसेट क्लासेस में बांटना। ओके, जैसे कि? जैसे स्रोत बताता है, 3 मुख्य हिस्से हो सकते हैं। एक, इक्विटी, मतलब शेयर बाजार। ये है ग्रोथ के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए। इसमें तो जोखिम भी होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन लंबे समय में अच्छा रिटर्न देने की संभावना भी सबसे ज्यादा यहीं होती है। कंपनियों ने हिस्सेदारी होती है ये। ठीक है, इक्विटी हो गया ग्रोथ के लिए। और दूसरा है सोना, गोल्ड। इसे पारंपरिक रूप से मतलब सुरक्षा के लिए देखा जाता है। हाँ, सोना तो हमेशा से ही। बिल्कुल। स्रोत कहता है ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि जब बाजार में अनिश्चितता हो या मुद्रा की कीमत घट रही हो, तब ये एक बचाव, एक हेज का काम करता है। अच्छा, तो इक्विटी, सोना, और तीसरा? और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, हाँ, ये नाम काफी सुना है। हाँ, म्यूचुअल फंड को आप समझ सकती हैं कि ये विशेषज्ञों द्वारा संभाली जाने वाली निवेश की एक टोकरी है। इसमें शेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड भी, और भी चीजें। ओके। तो एक ही फंड में पैसा लगाकर आपको कई जगह निवेश का फायदा मिल जाता है। इसमें विविधीकरण पहले से ही होता है। एक तरह से ये पोर्टफोलियो में संतुलन लाता है। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब इक्विटी से ग्रोथ, सोने से थोड़ी सुरक्षा, और म्यूचुअल फंड से एक तरह का संतुलन और पहले से बना हुआ विविधीकरण। हाँ, बिल्कुल। एक संतुलित रणनीति के ये 3 स्तंभ हो सकते हैं। लेकिन जैसे आम निवेशक के लिए इक्विटी या सोना, इसमें सीधे पैसा लगाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। जानकारी चाहिए, वक्त चाहिए। सही कह रहे हैं। म्यूचुअल फंड आपने बताया, क्या इसमें पैसा लगाना आसान है? स्रोत में वो एसआईटी का जिक्र था, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, SIP। ये आजकल बहुत ही लोकप्रिय तरीका है और इसकी वजह भी है। स्रोत भी यही कहता है कि ये बहुत सरल है और सबकी पहुंच में है। सरल कैसे? आप बहुत छोटी रकम से शुरू कर सकते हैं, जैसे 500 रुपए हर महीने, बस। ये एक अनुशासित तरीका है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहता है और निवेश होता जाता है। अच्छा, 500 रुपए से भी? ये तो काफी आसान लगता है। हाँ, और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, जिसे स्रोत कहता है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग मतलब चक्रवृद्धि ब्याज? हाँ, वही। ब्याज पर ब्याज मिलना। आपका जो निवेश है, उस पर जो रिटर्न आया, अगले महीने वो रिटर्न भी आपके मूलधन में जुड़कर फिर से रिटर्न कमाएगा। वाह! ये छोटी छोटी रकम लंबे समय में काफी बड़ा असर दिखाती है। इसे ब्याज पर ब्याज की ताकत कहते हैं। तो एसआईपी सिर्फ आसान नहीं, लंबे समय में शक्तिशाली भी है। अनुशासन। लोग बाजार गिरता देखकर डर जाते हैं, SIP बंद कर देते हैं। हाँ, ये तो होता होगा। लेकिन SIP का असली फायदा लंबे समय तक टिके रहने में ही है। और हाँ, सही फंड चुनना भी जरूरी है। उसके लिए थोड़ी रिसर्च या किसी सलाहकार की मदद ली जा सकती है। समझ गया। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार यही निकलता है कि महंगाई तो है, वो हमारी बचत को कम करेगी ही। हाँ, ये एक सच्चाई है। और सिर्फ एफडी जैसे पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहना शायद काफी नहीं है। बिल्कुल। तो रास्ता क्या है? स्रोत के अनुसार विविधीकरण। अपनी बचत को समझदारी से बांटना, इक्विटी में, सोने में, म्यूचुअल फंड में।
सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, उसे इस तरह से निवेश करना है कि वो महंगाई को पीछे छोड़कर असल में बढ़ सके। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उसके साथ संतुलित विकास भी। बिल्कुल। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। स्रोत से थोड़ा आगे बढ़कर सोचते हैं। जब ये पता है कि महंगाई आपकी बचत को धीरे धीरे कम कर रही है, तो सिर्फ पैसा जोड़े जाना क्यों काफी नहीं है, और क्यों आज से ही एक सोची समझी निवेश योजना बनाना जरूरी हो जाता है ताकि आपकी मेहनत की कमाई सच में बढ़ सके। इस पर जरूर सोचिए।